वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है, वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसवी सर पर। तो हम क्लास 10th के लिए समानता श्रेणी कर रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 5.3 चल रही है और प्रीवियस वीडियो में हम 12 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज से स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के 13 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 में बोला है उस समांतर श्रेणी के p पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद 3s-1 है। इसका nवां पद क्या है? 3n-1 है। कितना है? 3n-1 है। अच्छा, और पूछा गया है कि s उसके p पदों का योगफल पूछा गया है, यानी sp का योगफल हमें निकाल के लाना है। यानी p पदों का योगफल हमें चाहिए, यानी nवां पद हमें दे रखा है। ठीक, तो इससे हम क्या करेंगे, अगर n की वैल्यू 1 रखेंगे तो पहला पद निकाल लेंगे, n की वैल्यू 2 रखेंगे दोवां पद निकाल लेंगे। बात क्लियर है? तो हम an = 3n-1 में a की वैल्यू 1 रखते हैं। जैसे ही हम a की वैल्यू 1 रखेंगे तो a1 = 3 × 1-1, यानी a1 = 3 में से बन जाएगा तो बचेगा 2, यानी इससे हमें पता पड़ेगा प्रथम पद श्रेणी का 2 होगा। ठीक, नेक्स्ट अब निकालेंगे n की वैल्यू कितनी? 2 रख के, तो a2 बराबर 3 × 2 -1, 3 दूनी 6 में से एक जाएगा 5। अब हमें चाहिए सार्वंतर। तो सार्वंतर क्या होता है? d = a2 - a1। a2 यहाँ पे क्या है? दूसरा पद है। a2 की वैल्यू 5 - a1 की वैल्यू 2 = d। d की वैल्यू कितनी आएगी? 3। अब चाहिए क्या हमें? हम चाहिए sp, यानी p पदों का योगफल। हमें 3 चीजें पता हो, कुछ भी निकाल सकते हैं। क्या क्या? a, d और n। n पता है, n की जगह रखोगे p, d पता है 3 आया है, a पता है 2 आया है। तो sp = p/2 2a + p-1 × d। p/2 2 × a की वैल्यू 2 है प्लस p-1, d की वैल्यू 3 है, p/2 2 दूनी 4 और 3 से गुणा करेंगे तो प्लस का 3p - 3, 4 में से 3 जाएगा बचेगा 1, p/2 इसको लिखेंगे 3p + 1। यही आंसर हो जाएगा। यही क्या होगा? p पदों का योगफल निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल 3n² - 1 है, तो उसका पहला पद और सार्वंतर ज्ञात करो। यानी किसी भी श्रेणी के n पदों का योगफल दे रखा है 3n² - 1 n। ठीक, 3n² - n हमें किसी भी श्रेणी के पदों का योगफल दे रखा है जिसमें n पद है। अच्छा, एक बात बताओ, मैंने कहा किसी भी श्रेणी का प्रथम पद 1 है, तो उसके एक पद का योगफल क्या होगा? जो प्रथम पद होगा वही तो पहला पद होगा, वही योगफल होगा उसका। जैसे 2 है, 2 को आप किसी श्रेणी का प्रथम पद भी कहोगे, किसी एक पद का योगफल भी कहोगे या नहीं कहोगे? तो इसमें अगर मैं n की जगह पर 1 रख दूं तो s1 आएगा, 3 × 1² - 1, यानी 3 - 1 = 2। यही तो s1 हो गया, क्योंकि s1 हो तो पहले पद का योग, और पहला पद तो जोड़ो कुछ भी करो सेम वही रहेगा नंबर। तो इसी को हम a1 बोल सकते हैं, यानी किसी भी श्रेणी के का प्रथम पद। बात क्लियर है? अब अगर हम n की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या होगा? n की वैल्यू रखेंगे 2, s2 = 3 × 2² - 1, 3 × 4 2 का वर्ग कितना? 4 -1 12 - 1 = 11। यानी अब हमें पता पड़ेगा कि पहले और दूसरे 2 पदों का योगफल कितना है? 11 है। अच्छा, अब एक चीज जानते हैं, अगर हमें 2 पदों का योगफल चाहिए तो क्या करेंगे? a1 + a2। बात क्लियर है ना? हम 2 पदों का योगफल निकालेंगे, उससे क्या निकल जाएगा? a1 + a2। फिर पहले और दूसरे पद को जोड़ दो बराबर s2 क्या आएगा? तो s2 का मान 11 है और a1 का मान कितना है? 2 + a2।
अब A2 का यहाँ से मान निकालेंगे तो 11 माइनस 2, इसको इधर पक्षांतर करेंगे माइनस का हो जाएगा, यानी इक्वल टू आ गया 9। यानी हमें पता पड़ेगा पहला पद कितना था हमारा, पहला पद था 2 और दूसरा पद कितना है 9। अब श्रेणी में हमें चाहिए क्या कि n मतलब इसमें पूछा है a, यानी इसका प्रथम पद बताओ और इसमें सार्वधातुक भी बताओ। तो सार्वधातुक क्या होता था A2 माइनस A1, सार्वधातुक क्या होगा A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितनी है 9, A1 की वैल्यू 2 और D की वैल्यू निकल के आ गई यहाँ से 7। तो A की वैल्यू कितनी आई यहाँ से, A की वैल्यू आई है 2 और D की वैल्यू आ गई 7। तो यही पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि एक समांतर श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योग 64 है, प्रथम 8 पदों का योगफल कितना है S8 बराबर 64। उसके बाद बोला गया है प्रथम 19 पदों का योग 361 है, प्रथम 19 पदों का योगफल कितना है 361 है। तो बताओ इसका प्रथम पद और सार्वधातुक क्या होगा। तो आप अच्छा ऐसे इसका फॉर्मूला क्या होगा 8/2 2a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी बराबर 64। बात क्लियर है, क्यों, क्योंकि ऐसे वाला फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बात क्लियर है, ठीक। अब इसको हम काट देते हैं 2 से 4 बार, 4 से ये कट जाएगा कितनी बार 16 बार। तो आएगा 2a प्लस 7d इज इक्वल टू 16। यानी कि एक समीकरण तैयार हो गया किससे, इस 8 पदों के योगफल से। तो भाई इसको मान लिया मैंने पहला समीकरण। अब ऐसे ही 19 पदों के योगफल से भी आप एक समीकरण तैयार करोगे, क्या आएगा 19/2 यानी n/2 2a प्लस n माइनस 1, n की जगह कितना है 19 माइनस 1 इंटू डी बराबर 361। और देखो 19 से इसको काट देंगे 19 बार, क्योंकि ये 19 का वर्ग होता है 361। 2 का इधर भाग है तो इधर हो जाएगा गुणा, तो यहाँ पे आएगा 2a प्लस 18d बराबर 38। ये हो गया 2 समीकरण दूसरा, ठीक। अब हमारे पास 2 समीकरण तैयार हैं। अब दूसरे वाले में से पहले को माइनस करेंगे तो a और d का मान निकल के आ जाएगा। पहले निकालेंगे d का मान, फिर निकालेंगे a का मान। किस तरीके से, समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड, तो फर्स्ट माइनस सेकंड करो, सेकंड माइनस फर्स्ट करो, वहां से निकल के आ जाएगा। तो फर्स्ट कितना है 2a प्लस 7d इक्वल टू 16 और 2a प्लस 18d इज इक्वल टू 38। दोनों को माइनस करेंगे तो 2 से 2 कट गया और 8 में से 18 में से 7 जाएंगे तो बचेंगे कितने माइनस के 11d बराबर, इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 22 कि नहीं, 8 में से 6 गए तो 2 बचे और 3 में से क्या 2 22। इसका माइनस का माइनस माइनस प्लस हो गया, 11 से कटेगा कितने बार 2 बार, यानी डी की वैल्यू निकल के आ गई 2। अगर डी की वैल्यू 2 है तो उसको समीकरण 1 में रख देते हैं। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर जैसे ही आप इस डी का मान समीकरण 1 में रखोगे वहां से a की वैल्यू निकल जाएगी 2a प्लस 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 16, 2a इज इक्वल टू 16 माइनस 14, कितना बचेगा 2। देखो 2a बराबर 2 से 2 कट गया एक बार, तो a का मान आ गया 1। तो यहाँ से इस प्रकार हम a और d के मान निकाल पाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। तो जगह 54 51 48 श्रेणी दे रखी है 54 51 48 कि कितने पदों का योगफल 513 हो, कितना हो 513 हो। एस एन मान लिया हमने कि एन पदों का योगफल कितना है 513 है। तो हमें बताना है, इसमें बोला गया है
कि दो उत्तर क्यों आते हैं, समझाइए। तो ये भी बताना है कि इसमें दो उत्तर आएंगे और वो क्यों आएंगे। तो पहले हम चेक करते हैं क्या दो उत्तर आ रहे हैं वाकई में या ऐसे ही है। चलो चेक करते हैं। तो पहले हम प्रथम पद पता है कितना है 54, डी पता है A2 माइनस A1 51 माइनस 54 यानी -3। अब इस ये ए और डी की वैल्यू, सॉरी तो डी है, ए और डी की वैल्यू इस समीकरण में रखेंगे। क्या था n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 513। n का मान पता नहीं है बट्टे 2, 2a का मान 54 प्लस n माइनस 1 इंटू -3 बराबर 513। n बटे 2, देखो 54 दूनी कितना होता है 108 प्लस -3 जोड़ा करेंगे इसमें माइनस का 3 हो जाएगा, ये प्लस का 3 हो जाएगा बराबर 513। अब देखो इनको सॉल्व कर लें n, अब देखो 2 है, इस 2 का इसमें गुणा कर देंगे तो 108 और 3 कितना हो गया 111 माइनस 3n बराबर 1026। ठीक, अब n से इसमें गुणा करेंगे तो 111n माइनस 3n स्क्वायर बराबर 1026। अब देखो इन सभी को इधर पक्षांतर कर दें, ये हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 111n प्लस के 1026 बराबर 0। 1026 इंटू 3 का हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ के कितने आ जाए 111 आ जाए। इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। एक तो 3 ही फैक्टर हो जाएगा, अब 1026 के फैक्टर और कर लेते हैं। 2 से कटेगा 513 बार, और 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से कटेगा 171 बार, फिर 3 से कट जाएगा 57 बार, फिर 3 से कट जाएगा 19 बार, फिर 19 से कट जाएगा 1 बार। अब देखो जोड़ के हमें कितने लाने हैं 111, 3 तरह के 9, 9 दूनी 9 × 27 दूनी 54, एक तो 54 ले लिया हमने और 19 दिया 57 ले लिया, कितना हो गया, हो गया क्या 111 हो गया। क्या करोगे आप 54 इंटू 57 गुणा करने पर कितना आएगा 3000, जो भी आएगा इसका 3036 से कितने होते हैं 78, 3072 के 78 के आप अगर गुणनखंड करोगे तो क्या आएंगे 54 इंटू 57 और जोड़ के भी कितना आएगा 111 निकल के आ जाएगा। तो 3n स्क्वायर माइनस 57n प्लस 54 इंटू n प्लस का 1026 बराबर 0। 3n स्क्वायर माइनस 57n माइनस 54n प्लस 1026, इन दोनों में से कॉमन क्या है 3 और n, तो n माइनस के 19 माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे 54 और यहाँ बचेगा n माइनस के 19 बराबर 0। तो n माइनस 19 को हमने कॉमन ले लिया, बचेगा 3n माइनस के 54 बराबर 0। तो इसको अगर 0 के बराबर रखेंगे तो n का मान आ गया 19 और इसको अगर 0 के बराबर रखेंगे तो 3n बराबर 54 इम्प्लाइज n बराबर 54/3 यानी कि 18। तो n के दो मान आए कितने 18 और 19। इस श्रेणी के अगर हम 18 पदों को जोड़ें या 19 पदों को जोड़ें तब इनका योगफल हमेशा कैसा आएगा 513, क्योंकि ऐसी पॉसिबिलिटी कुछ ही केसेस में बनती है जहां पर के दो नंबर्स लिए जा रहे हैं अलग अलग, या 18 और 19 और दोनों का योगफल सेम आ रहा है। यह सिचुएशन बनेगी कब, जब कुछ पॉजिटिव नंबर होंगे कुछ नेगेटिव नंबर आ रहे होंगे, ऐसी सिचुएशन में ये पॉसिबल होता है। इसके अदरवाइज कभी भी पॉसिबल नहीं होता, कुछ ही केस होंगे ऐसे। ठीक, आप इसको नोट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें एक श्रेणी दे रखी है 8 3 -2, 8, 3, -2 और इसके 20 पदों का योगफल, 20 पदों का योग हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें a और d ज्ञात होना चाहिए। a की वैल्यू कितनी है 8 प्रथम पद है
डी की वैल्यू 3 माइनस 8 यानी A2 माइनस A1 बराबर -5 और n का मान कितना है, कितने पदों तक, 20 पदों का हमें योगफल ज्ञात करना है। तो S20 बराबर 20/2 2a प्लस n की जगह पर 20 माइनस 1 इंटू डी। अब देखो इससे ही कटेगा 10 बार, 2 से 10 टाइम्स और 2 इंटू ए 2 इंटू 8 प्लस 2 20 माइनस 19 इंटू डी की वैल्यू -5 10 2 8 जा 16 माइनस 19 5 जा प्लस माइनस माइनस होंगे 19 5 जा 95 और इन दोनों को आप माइनस करोगे तो 15 में से 6 गया 9 और 8 में से बन गया 7 इंटू 10, ये किसका बचेगा, माइनस का, इक्वल्स टू आंसर आ गया माइनस का 790। तो ये होगा S20 का योगफल, सम ऑफ S20 टर्म्स, सम ऑफ 20 टर्म्स। ठीक, यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, 20 पदों का योगफल किसका, दी गई श्रेणी का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। किसी एपी का प्रथम पद 5 है और अंतिम पद 45 है। किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म क्या है, 5 है, 5 और लास्ट टर्म क्या है, 45 अंतिम पद। तो उसने बोला गया है कि और इनका योगफल जो है कितना है, 400 है। एस जो भी आएगा लास्ट वो कितना, 400 है। तो हमें वो फाइंड कर क्या करना है कि पदों की संख्या और सार्वधातुक यानी n और d हमें निकालना है। तो बसली क्या करोगे, s वाला फॉर्मूला लगा दो। s इक्वल टू क्या होता था, n/2 a प्लस l, क्योंकि हमें a भी पता है और l भी पता है। तो s की वैल्यू कितनी है, 400 है, इक्वल्स टू n/2, a की वैल्यू 5 और l की वैल्यू 45। तो 400 इज इक्वल टू n/2, ये कितना हो गया 50 और 2 से कट गया 25 टाइम्स और ये 25 से कट गया कितना 16 टाइम्स। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, यानी इस सीरीज में टर्म होंगे, नंबर ऑफ टर्म वो 16 होंगे। नेक्स्ट पूछा गया d का मान, d क्या होता है, l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्योंकि हमें l पता है, यहाँ से हम इजीली आसानी से d का मान निकाल पाएंगे। l की लास्ट टर्म क्या है 45, a की वैल्यू है 5 प्लस n की वैल्यू 16 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू पता नहीं निकालनी है हमें। इसको हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो 45 माइनस 5 यानी 40 रह जाएगा, इक्वल्स टू 15 डी। अब 15 का डिवाइड करेंगे तो d इज इक्वल टू आएगा 40/15। 5 से काट दो, 5 से 3 टाइम और 5 से 8 टाइम, d इज इक्वल टू 8/3। d की वैल्यू ये निकल के आ गई। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 है कि किसी एपी के प्रथम पद और अंतिम पद, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे रखे, 17 है और 350 है। ए क्या है 17 है और l इज इक्वल टू 350 है। ठीक, नेक्स्ट आगे इसमें बोला गया है कि यदि सार्वधातुक कॉमन डिफरेंस है वो 9 है, d इज इक्वल टू 9। तो अब पूछा गया है कि इसमें कितने पद हैं, नंबर ऑफ टर्म और इनका योगफल, सम ऑफ टर्म, n और s, ये दो चीज हमें फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट टर्म क्या निकालेंगे, n कैसे निकालोगे, n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। l की वैल्यू कितनी है 350 इक्वल्स टू a की वैल्यू 17 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 9। 17 को ला के माइनस करेंगे तो बचेगा 333 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 9 का कर देंगे डिवाइड, यही से काट दो 9 से, 9 3 या 27 बचेगा कितना 63 हो जाएगा, 9 7 जा 63 इज इक्वल टू n माइनस 1 को इधर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ टर्म आ गए 38। नंबर ऑफ टर्म निकाल लिए हमने। अब निकाल लेंगे सम ऑफ टर्म्स, s इज इक्वल टू n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू 38/2, 2 इंटू a की वैल्यू 17 प्लस 38 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 9। इससे करेगा 19 टाइम्स 17 टू 34 प्लस 37 इंटू 9, 19 इंटू 34 प्लस 9 7 जा 63, 6 9 3 जा 27, 27 3 33। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे 19 इंटू 3 4 7 3 3 6 और 3। अब 19 का 367 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 19 7 जा 133 और 19 6 जा 114 होता है। 14 में 30 ऐड करेंगे तो 127, यानी कि 12 कैरी होगी। और 93 या 57, 57 और 12 यानी 69। तो ये इसका आंसर होगा सम ऑफ टर्म, यानी जो भी टर्म आए 38 उनका सम आएगा वो कितना आएगा 6973। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 है कि एपी के प्रथम 42 पदों का योग ज्ञात कीजिए। सॉरी, एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। एपी के कितने 20 टर्म्स का हमें सम फाइंड आउट करना है, यानी S20 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक, नेक्स्ट भी बोला गया है कि जिसमें डी की वैल्यू 7 है और 22वां पद 149 है, तो कॉमन डिफरेंस है 7 और जो टर्म ऑफ 22 है वो है 149। इसका फॉर्मूला है a प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 149। a प्लस 21 इंटू 7 इज इक्वल टू 149। तो 21 7 जो होता है 147 इक्वल्स टू 149। अब इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो a इज इक्वल टू 149 माइनस 147 इज इक्वल टू इसका डिफरेंस आएगा 2। यानी कि हमें फर्स्ट टर्म पता पड़ेगा, पहला पद इस श्रेणी का, d पता है, n पता है। अब निकालेंगे S20 कि इसके 20 पदों का योगफल क्या होगा। S20 इज इक्वल टू n/2 यानी 20/2 2a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। इससे करेंगे 10 टाइम्स 10, 2 इंटू ए की वैल्यू है 2 प्लस 19 इंटू डी की वैल्यू 7, 10 2 2 या 4 और 19 से 133। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 10 इंटू 137 हो जाएगा। इसका से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1370। तो S20 टर्म ऑफ दिस सीरीज कितना आएगा 1370। ठीक, नेक्स्ट 21 क्वेश्चन में गिवन है कि एपी के फर्स्ट 51 टर्म का सम ज्ञात करना है, यानी इस श्रेणी के 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। हमें निकालना क्या है, n हमें पता है कितना 51 और हमें फाइंड आउट करना S51 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब गिवन क्या है अगर इसके अदरवाइज, अच्छा इसके बाद दूसरे और तीसरे पद क्रमशः यानी सेकंड टर्म और थर्ड टर्म दे रखे 14 और 18। तो A2 इज इक्वल टू 14 और A3 इज इक्वल टू 18। ठीक, अब सेकंड टर्म क्या होता था, A प्लस डी इज इक्वल टू 14 हो जाएगा। थर्ड टर्म A प्लस 2D इज इक्वल टू 18। इसको फर्स्ट इक्वेशन माना, इसको सेकंड इक्वेशन। अब सेकंड माइनस फर्स्ट समीकरण, इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट। तो सेकंड क्या है, A प्लस 2D इज इक्वल टू 18 और A प्लस D इज इक्वल टू 14।
दोनों को माइनस करेंगे, ए से ए कैंसल आउट, डी इज इक्वल टू 4, डी की वैल्यू आ गई 4। ठीक, अब डी की वैल्यू क्या करोगे, इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, ए प्लस 4 इक्वल टू 14, ए इज इक्वल टू 14 माइनस 4 इज इक्वल टू 10। क्लियर है? ए की वैल्यू फाइंड आउट है, बी की वैल्यू फाइंड आउट है, एन की वैल्यू फाइंड आउट है। अब चाहिए हमें एस 51, क्या एस 51, एस इन एन बाई 2, 2a प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी, तो 51 अपॉन 2 और इंटू में 2 इंटू ए की वैल्यू 10 प्लस 50 इंटू डी की वैल्यू 4, 51 अपॉन 2 ये हो जाएगा 10 टू या 20 प्लस 54 या 200, 51 अपॉन 2 ब्रैकेट में 220, तो देखो 2 से ये कट जाएगा कितना 110 टाइम्स इक्वल टू, अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका 51 इंटू 110, तो पहले 0 से करोगे तो 0 ही आएगा। अब 11 से मल्टीप्लाई करना बहुत इजी होता है, क्या देखो कुछ नहीं करना, फर्स्ट नंबर इसको लिख दो, इन दोनों को जोड़ दो, प्लस कर दो, 1 और 5 6 हो गया। अब इसी नंबर को लिख दो 5, हो गया मल्टीप्लाई, तो सम ऑफ एस 51 टर्म ये निकल गया, ठीक है ना, कितना आएगा 5610। बात क्लियर है? कैसे किया मल्टीप्लाई, जब भी आपको 11 से मल्टीप्लाई करना होगा तो पहले लास्ट टर्म को, फिर इन दोनों का सम, फिर आगे भी उनका सम, और जो लास्ट में टर्म आएगा उसको लिख दो। अगर कैरी आ रही है तो कैरी भी आप उसमें ऐड कर दोगे। बात क्लियर है? आप उसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। देखो 22 क्वेश्चन हमें गिवन है कि इस AP के प्रथम 7 पदों का योगफल 49 है, यानी S7 इज इक्वल टू 49। ठीक, नेक्स्ट हमें गिवन है कि प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है, S17 भी पता कितना है 289। तो अब हमें फाइंड आउट करना है इसके एन टर्म का सम होगा वो कितना होगा। तो मेनली पहले हमें इसमें इक्वेशन को सॉल्व करके ए और डी चाहिए, फिर एस एन हमें फाइंड आउट करना होगा, क्या एस एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो S17 इज इक्वल टू गिवन है 289, इसका सम निकालेंगे तो S17 घूम रहे बस n बाई 2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 289। 17 बाई 2 ये होगा 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 289। तो 17 से कट गया कितने टाइम 17 टाइम्स। अब यहाँ बचेगा 1 बाई 2, 2 को लेंगे इसमें से कॉमन, तो a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। 2 से 2 कैंसिल आउट, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे S7 को। S7 इज इक्वल टू गिवन है 49, तो 7 बाई 2 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 49। तो 7 से ये कैंसिल आउट हो गया 7 टाइम, तो 1 बाई 2 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 7, और 2 से इसमें डिवाइड लाएंगे दोनों में, तो यहाँ बचेगा a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। इस इक्वेशन को मान लिया सेकेंड इक्वेशन। तो पहले अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे। देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड, यानी समीकरण 1 माइनस 2। समीकरण क्या है, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, और सेकेंड है a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। दोनों को माइनस किया, a से a कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ बचेगा 5d इज इक्वल टू 10, और 5 से ये कैंसिल आउट हो गया 2 टाइम्स, तो d इज इक्वल टू 2। d इज इक्वल टू मिल जाएगा क्या 2। अब d पता है तो हमें a भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। d की वैल्यू समीकरण सेकंड में पुट कर दो। d का मान समीकरण 1 में, समीकरण 2 में रखने पर 1 में भी रख सकते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैंने फर्स्ट सेकंड वाले भी रखा है क्योंकि उसमें कैलकुलेशन में सिंपल रहेगी।
ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगी। कैसे रहेगी? सिंपल। देखो यहाँ पे पहले करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई 8 में, यहाँ करो किससे? यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इजीली जहाँ पे दिखे आपको वहीं से आप करना स्टार्ट कर दो। तो a प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 7, a प्लस 6 इज इक्वल टू 7, a इज इक्वल टू 1। कैसे? 6 को जब ट्रांसफर करोगे तो 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1 आएगा। अब चाहिए क्या हमें? Sn, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n/2 2 इंटू a की वैल्यू क्या है? 1 प्लस n माइनस 1 डी की वैल्यू है 2। n/2 मैंने 2 को इन दोनों में से कॉमन ले लिया तो क्या रहेगा? 2 को तो मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा प्लस n माइनस 1, 2 से ये 2 कट गया, 1 से ये 1 कट गया, n इंटू n यानी n स्क्वायर। तो इसके n टर्म्स का जो सम होगा वो कितना होगा? n स्क्वायर के इक्वल टू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। देखो 23 क्वेश्चन में गिवन है कि दर्शाइए कि a1 a2 a3 डॉट an है, तो इस AP में an नीचे दिए हुए अनुसार परिभाषित है। तो देखो an की वैल्यू पता है, फर्स्ट वाले नंबर में है 3 प्लस 4 है, कितनी है? an की वैल्यू है 3 प्लस 4n, ये फर्स्ट वाला है इसका, ये n सीरीज का कोई इक्वेशन है, ठीक। उसके बाद साथ ही प्रत्येक स्थिति में 15 टर्म्स का सम निकालना है, 15 पदों का योगफल निकालना है हर स्थिति में। तो पहले हम n की वैल्यू 1 रखते हैं, तो a1 आएगा। a1 क्या होता है? प्रथम पद, यानी यहाँ से निकल के आ जाएगा प्रथम पद, कितना? 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। अब n की वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं तो a2 यानी सेकंड पद आएगा, 3 प्लस 4 इंटू 2, 4 2 या 8 और 3 11। अच्छा, इससे क्या होगा? अब हम निकाल लेंगे क्या? हम निकाल लेंगे यहाँ से d क्या होता है? a2 माइनस a1 यानी 11 माइनस 7, तो d की वैल्यू आ गई 4। a की वैल्यू पता है कितनी है? 7, और d की वैल्यू पता है 4। तो चाहिए क्या हमें? 15 टर्म्स का सम यानी 15 पदों का योगफल। 15/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 15/2 2 इंटू a की वैल्यू 7 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 4। 15/2 अब 14 प्लस यहाँ पे कितना आएगा? 14 इंटू 4, तो 15/2 देखो 14 प्लस 14 4 जा 56, इन दोनों का सम करोगे तो कितना आएगा? 70 इक्वल टू 15/2 इंटू 70। 2 से कटेगा 35 टाइम्स 15 मल्टीप्लाइड बाई 35, 15 5 जा 75 कैरी 7, 15 3 जा 45, 45 और 7 52। तो सम ऑफ 15 टर्म्स कितना आएगा? 525। यही आंसर है। नेक्स्ट तो इसी का सेकंड पार्ट भी है, उसमें भी an की वैल्यू हमें गिवन है। तो an की वैल्यू क्या है? 9 माइनस 5n। क्या है? 9 माइनस 5n। फर्स्ट टर्म n की वैल्यू रखेंगे 1, तो फर्स्ट टर्म मिलेगा हमें यानी प्रथम पद मिलेगा 9 माइनस 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। अगर हमने n की वैल्यू 2 रखी तो a2 इज इक्वल टू 9 इंटू 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10। सॉरी यहाँ माइनस का साइन है, 10 में से 9 जाएगा तो बचेगा -1। तो अब क्या निकालेंगे? d। हमें 2 टर्म्स बताएं, a2 माइनस ab, और ये भी पता है कि ap में गिवन है हमें, तो इसीलिए d इज इक्वल टू निकालेंगे हम a2 माइनस a1। a2 माइनस a1 यानी -1 और -4, यानी d की वैल्यू आएगी -5 और a की वैल्यू कितनी आई थी? 4। a की वैल्यू है 4। अब चाहिए क्या? एस 15 टर्म्स का सम, यानी 15 टर्म्स का सम चाहिए, 15 पदों का योगफल। तो देखो 15/2 2a प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी। 15/2
2 इंटू ए की वैल्यू 4 प्लस यहाँ 14 इंटू डी की वैल्यू -5। इसमें से 2 कॉमन ले रहे हैं, कितना का 15/2 इंटू 2, यहाँ रिमेनिंग रहेगा 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 7 इंटू 5। ठीक, यहाँ पे कितना बचा, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो बचा 4, यहाँ से 2 कॉमन लिया इन दोनों में से, तो यहाँ बचेगा 7 ये 5 और प्लस माइनस माइनस 2 से 2 कैंसिल आउट, 15 4 माइनस 35 यानी कितना आएगा 15 इंटू -31 और 15 से 31 में मल्टीप्लाई करोगे तो -15 में जब 15 कैरी 1 15 3 या 45 और 1 46। तो एस 15 टर्म्स का जो सम आएगा वो कितना आएगा -465। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।